आप सभी दर्शकों को सादर सेवा जोहार। मैं बल्लार शाह गोंड और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। आए दर्शकों, आज हम जानते हैं गोंडियन गणजीवों की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के बारे में। वर्तमान भारत के मध्य में स्थित विंध्याचल, सतपुड़ा तथा अमूलकोट की उपत्यकाएं सघन वनों और पर्वत श्रेणियों के कारण प्राचीन काल से ही दुर्गम रही है, और यही कारण है कि भारत के इतिहास में इस परिक्षेत्र का जिक्र बड़े ही मुश्किल से पाया जाता है। यही दुर्गम क्षेत्र जो विंध्य और गोदावरी के बीच में स्थित रहा, कोयावंशीय गोंडोला समुदाय के गोंडी गणजीवों की सांस्कृतिक मूल्यों की जन्मस्थली है। यही दुर्गम क्षेत्र प्राचीन और मध्य युगीन काल में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में दीवार के रूप में रहा। यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत के सम्राटों का आधिपत्य रहा भी तो वह अधिक प्रभावशील न रहा। गोंडवाना जीव जगत के गणजीवों की वेनदाई यानी विंध्य। गोंडवाना जीव जगत के गोंडी सगा वेनों की जन्मदायिनी शक्ति नर्मदा। गोंडवाना जीव जगत के गोंडी वेनों की क्रीड़ा स्थली वेनगंगा। गोंडवाना जीव जगत के गोंडी पेनों की केंद्र भूमि पेंकमेड़ी और गोंडवाना जीव जगत के गोंडी वेनों का आंचल वेनांचल। आज भी गोंडवाना संस्कृति की पहचान और उसके मूल्यों की मूलाधार को बयान करती है। भूगर्भ शास्त्रियों के मतानुसार तथा प्राचीन इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों की दृष्टि से नर्मदा घाटी की प्राचीन सभ्यता आज से लगभग 10,000 वर्ष पुरानी प्रतीत होती है। अनेक पुरावशेषविदों के मत में नर्मदा घाटी की प्राचीन सभ्यता ही संसार की समस्त सभ्यताओं की जननी है, और यह प्राचीन सभ्यता ही गोंडवाना की सभ्यता या संस्कृति है। श्रीमती चंद्रलेखा जी के अनुसार गोंडवाना एक ऐसी व्यवस्था है जिसे उसके गणजीवों की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया से उसकी भाषा, संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के वास्तविक आधार से उसके भौगोलिक आवासीय परिवेश तथा उसके प्राचीन कोट, गोंडोला, गुडा, गढ़ आदि प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक अवशेषों से ही जाना जा सकता है। उनके अनुसार गोंडी मूल सूत्र से गंडोदीप गंधरा के गणजीवों की, गणजीव के गोंडोला व्यवस्था की, गोंडोला व्यवस्था के गणचिन्ह टोटम धारक गोंडी सगावेनों की, गोंडी सगावेनों से गोंडवाना की और गोंडवाना से गोंडी गंडराज्यों की जानकारी मिलती है। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र के अनुसार नर्मदा घाटी की गोंडवाना सभ्यता के गणजीवों ने ही अपना वेल विस्तार करके आगे चलकर सिंधु घाटी एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता निर्माण किया था। ये लोग द्रविड़ कहलाते थे। द्रविड़ी भाषा तथा मेसोपोटामिया और काकशेस की भाषा में बहुत कुछ साम्य है। नर्मदा घाटी की गोंडवाना सभ्यता के लोगों की गोंडी भाषा भी द्रविड़ मूल की ही भाषा है। भारत के द्रविड़ मूल की गोंडी भाषा बोलने वाले लोगों की सभ्यताई के 4000 वर्ष पूर्व उन्नति के शिखर पर अधिष्ठित थी। उनके लिपि एक प्रकार की चित्रलिपि थी जो सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। ऐसी इस गोंडवाना संस्कृति की धरोहर आर्यों के आक्रमण से पतन के कगार पर पहुंची। रजूकर के अनुसार करीब 4000 वर्ष पूर्व का वह काल रहा होगा। कुछ प्राकृतिक विपदा के कारण मध्य एशिया के आर्य वंशी लोगों को अपने मूल स्थल को त्यागना पड़ा। वे अपने नेता इंद्र के नेतृत्व में पहाड़, पर्वत, खिंड और नदी नाले पार करते हुए सभी मार्ग में आने वाले भिन्न संस्कृति के गणजीवों से संघर्ष करते हुए सिंधु और उसके सहायक नदियों के प्रदेश में उपजाऊ जमीन में आए। सिंधु सभ्यता के गणजीवों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और अपनी अधिसत्ता प्रस्थापित किए। इस कार्य में उनके नेता इंद्र ने उनकी मदद की। उसने कोंडात कोट यानी कंदाहार, कोंडाबुल यानी काबुल, हरवा कोट यानी हरियुपिया, मुरवा कोट यानी मुरविदुयोन, कोयली बेला यानी कालीबंगा, केकुईवा या कोया गण तालोर, बिल गण तालोर, मीन गण तालोर, नाग गण तालोर आदि राजाओं को मार भगाकर उनका सर्वस्व लूट लिया। कुछ कालावधि तक वहां स्थिर होकर उनके अगस्त्य ऋषि और उसकी पत्नी लोपामुद्रा ने मिलकर ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की। बाद में उत्तर भारत के गुनगा यानी गंगा और येरुमुनार यानी यमुना नदियों किनारे आकर स्थायी हो गए। उस वक्त वहां अंग यानी नेवला, काशी यानी गेहुआ नाग, कोशाल यानी कालिया नाग, लिच्छी यानी जू, वैदेहा यानी तितली, मल यानी मोरिय, वत्स यानी वासिया नाग, चेदी यानी कच्चूर या शियार, पांचाल यानी पंचनाग, सुरशेन यानी सुरगाया, मत्स्य यानी मीना या मछली, गांधार यानी गेंडा आदि गणचिन्ह धारक गंडगोंडोला के समुदाय के राजाओं के गंडराज्य थे, जिन्हें अपने अधीन कर आर्यों ने वहां अपने जनपद और महाजनपद प्रतिस्थापित कर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। जब उत्तर भारत का प्रदेश भी उनके लिए कुछ समय बाद अपर्याप्त हो गया, तब उन्होंने दक्षिणापथ में आक्रमण करना आरंभ किया। उस वक्त विंध्य जैसा दुर्लभ पर्वत और सघन दंडकारण्य लांघकर दक्षिणापथ में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन समस्या रही होगी। आर्य संस्कृति के मूल्यों का प्रचार दक्षिणापथ में करने का श्रेय ऋग्वेद की ऋचाओं के रचयिता ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है, जिसकी पत्नी लोपामुद्रा थी, जो विदर्भ के राजा की कन्या थी। ऐसा उल्लेख महाभारत के वन पर्व 16, 19, 30, 97, 18, 25 में है। अगस्त्य ऋषि विंध्य एवं दंडकारण्य लांघ कर विदर्भ राज्य में आया और आर्य संस्कृति का प्रचार किया। ऐसा अग्निवायु, मत्स्य और वामन पुराण में उल्लेखित है। परंतु ऋग्वेद की रचना काल और ऋषि शुक्राचार्य के श्राप से दंडक राजा का राज्य दंडकारण्य में परिवर्तित होने की घटना काल के बीच करीब 1000 वर्ष का अंतर था। इसके बावजूद भी ऋग्वेद की ऋचाएं रचने वाले अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा का विदर्भ के राजा के साथ कोई संबंध था।
ऐसा जो उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में किया गया है सरासर गलत है। इसके पीछे रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना करने वालों की कूटनीति समझ में आती है। वे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि गोंडवाना का जो दंडकारण्य, विदर्भ, चेदी और अन्य प्रदेश है, वहां ऋग्वैदिक काल से ही आर्य राजाओं की अधिसत्ता थी। हाँ, यह अवश्य है कि इस गोंडवाना में आर्य ऋषि मुनि आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और यहाँ के जो मूल निवासी गण समुदाय के गणजीवों के रावेन यानी नीलकंठ, मारिच यानी मृग, मुंडाल यानी वानर, जम्बूवंत यानी रीछ, जटायु यानी गिद्ध, नयसाद यानी कुत्ता, संथाल यानी सोनकुत्ता, सांवर यानी वराह, बिल यानी मगरमच्छ, कचूरी यानी सियार, पुंड यानी मेढक, गणकात्र यानी केचुआ, मत्स्य यानी मछली, मालव यानी मोर, कौंडीन यानी कौड़ी, विस्मा यानी गोगलगाय, नाग यानी वृत, गुपित यानी मकड़ी, मौर्य यानी बतख, नंद यानी वृषभ, खारवेल यानी चील, नल यानी राजहंस, सिरिसटवा यानी मिट्टू, शक यानी गिद्ध, बोधी यानी भैंसा, वकाटक यानी उदबिलाव, गंग यानी शंख, चंदेल यानी खरगोश, चौल यानी लोमड़ी, पांडु यानी दीमक, कोल यानी भेंडिया, काकतेय यानी कौआ, कश्यप यानी कछुआ, उरांव यानी घोरपड़, यादव यानी गाय, हय यानी सियार, कनिष्क यानी कुकड़ी, परमाल यानी चिता, परिहार यानी कबूतर आदि गणचिन्ह धारक गोंडवाना के राजा थे। उनके बीच आकर अपने सभ्यता का प्रचार करते रहे, उनसे ही दान दक्षिणा लेकर उन्हीं के राज्य में अपना उल्लू सीधा करते रहे। यही वजह है कि उक्त सभी राजाओं द्वारा जो दान पत्र दे गए हैं उनमें आर्य ब्राह्मणों के नाम पाए जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के संबंध में ये सरेआम कहा जाता है कि लोटा सोटा और दुपट्टा लेकर आए और अपनी सत्ता जमा कर बैठ गए, जिसे गोंडवाना के करोड़ों गणजीव जो यहाँ के मूलधनी थे आज निर्धन हो गए हैं। आज सरेआम उनके समुदाय को हीनता की दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज वे अपनी ऐतिहासिक गाथा तथा मूल सांस्कृतिक मूल्य भूलकर आर्य ब्राह्मणों के धार्मिक विचारों में इस तरह जकड़े जा चुके हैं कि एक दूसरे से पराये हो गए हैं। प्राचीन काल में यहाँ मौर्यों, सिरिसेटवों, गुप्तों, वकाटकों, कच्चुरियों, नागों, नदों, गंगों, नलों, चदेलों, रावणों, परमालों, परिहारों, पांडुओं, मारहटों, चोलों, खरवेलों आदि राजाओं का जो आधिपत्य रहा, वे सभी इसी गोंडवाना के मूल गणजीव थे और गणचिन्ह धारक गोंडोला यानी सामुदायिक व्यवस्था के अंग थे। परंतु आर्य ब्राह्मणों के प्रभाव में कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी तो कोई सोमवंशी क्षत्रिय बनकर अपने मूल समुदाय से कटते गए। इसी तथ्य को उजागर करने और इस गंधर्वाना यानी गोंडवाना, गंडोदीप तथा गंधरा के गणचिन्ह धारक गणजीवों का स्वाभिमान जागृत करने के उद्देश्य से इस ग्रंथ की आवश्यकता महसूस कर यह कृति प्रस्तुत है। गोंडवाना रत्नहास पेन तिरुमाल दादा मोती रावण कंगाली जी। छीन के लेंगे अपना हक।